ऐसी सच्चाई बताएगा या फिर इस बारे में बात करेगा जो सवाल आप सभी के दिमाग में आता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार या फिर वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र में बैठी सरकार बार बार आपको ये एहतियात बरतने के लिए कह रही है कि तीसरी लहर के लिए आप लोग तैयार रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की पहली और दूसरी जो लहर थी वो काफ़ी तबाही करके गई है। कई लोगों ने अपने माता पिताओं को खोया है, तो कई घर ऐसे हैं जहां का चिराग बुझ गया है। और इसी के चलते बार बार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि तीसरी लहर से आप एहतियात बरतें। वैक्सीनेशन जो अभियान है वो भी तेज़ी से चल रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि मास्क आज भी ज़रूरी है। और इसी के चलते जब सुरक्षित हरियाणा बनाने के लिए बार बार सरकारें कोशिश कर रही हैं और इसी बीच हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ऐसा जनसैलाब देखने को मिलता है जिससे कि साफ हो जाता है कि बीजेपी सरकार तीसरी लहर की कितनी तैयारी कर रही है। एक तरफ तो बीजेपी सरकार और राज्य की सरकार, साथ में गुरुग्राम प्रशासन ये दावा करता है कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसी बीच में पहले तिरंगा यात्रा और फिर उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा 16 तारीख कल का बीता हुआ दिन ही था जब संपूर्ण गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से शुरुआत की गई जन आशीर्वाद यात्रा की और वो पूरे गुरुग्राम से होते हुए मानेसर और फिर जमालपुर पहुंची। इस पूरी यात्रा के दौरान जो है इतनी भीड़ देखने को मिली बीजेपी कार्यकर्ताओं की, जिससे कि साफ लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ता शायद कोरोना की तीसरी लहर से नहीं डरते हैं। जहां केंद्रीय कैबिनेट मंत्री खुद भूपेंद्र यादव जो है बिना मास्क के पूरी यात्रा में नजर आए। उन्होंने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा कि इतनी भीड़ वो लेकर चल रहे हैं और बीजेपी सरकार ने जहां जन आशीर्वाद यात्रा का ये प्लान तैयार करा है, क्या इसके जरिए कोरोना को वो फिर से दावत नहीं दे रहे हैं? क्या वो ये नहीं कह रहे हैं कि आइए तीसरी लहर और गुरुग्राम में सबसे पहले आप अपना प्रकोप दिखाइए? जहां एक तरफ बार बार लोगों को ये समझाया जाता है और ये कहा जाता है कि आप मास्क जरूर पहने, जुर्माना भी जो है लगाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके जब इस तरीके की रैलियां निकाली जाती हैं, इस तरीके की यात्राएं निकाली जाती हैं, इतनी भीड़ देखी जाती है, तो वो सारी जो प्रोटोकॉल हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ये सारे प्रोटोकॉल सिर्फ आम जनता के लिए हैं, सिर्फ आम जनता ही इन्हें फॉलो करे? क्या इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को, क्योंकि इस यात्रा के अंदर सभी मौजूद थे, इस यात्रा के अंदर सभी के सभी जो है इस प्रोटोकॉल, तीसरी लहर के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं इसके बारे में जब सीएम मनोहर लाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे कि प्रोटोकॉल की सारी धज्जियां एक तरफ और बीजेपी का अपना प्रमोशन जो है वो एक तरफ। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना। सर, क्या लगता है कि इस यात्रा के लेकिन उसी यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता खुद तो कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सर, आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि इस समय जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे कोरोना में से हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं और दूसरी लहर जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। हमारे प्रोटोकॉल में भी हमने बहुत सीख दी है। आखिर कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में कोई नई एक घटना होती है तो वो यात्राएं निकलती हैं और वो यात्रा पहले भी निकलती रही है, आज भी है, आगे भी निकलेंगी। यहाँ पर सीएम मनोहर लाल साफ कहते हुए नजर आए कि जब किसी को नया पद मिलता है तो उसको बधाई देने के लिए, उसके स्वागत के लिए लोग तमाम तरह के इंतजाम करते हैं। ये सारी बात उन्होंने कार्यकर्ताओं पे डाल दी और जहां जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा था उन पर डाल दी। लेकिन क्या जरूरी था इस समय में इस जन आशीर्वाद यात्रा का जो है आयोजन करना? आयोजन इतना जरूरी था कि सारे के सारे प्रोटोकॉल, सारे के सारे जितने भी दावे थे वो साइड में रख दिए गए। इसका मतलब बीजेपी सरकार गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि तीसरी लहर की तैयारी कर रही है। और तैयारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि किस तरीके से
जो बीजेपी सरकार है वो गुरुग्राम के अंदर तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों के साथ तैयारी कर रही है। इतनी भारी भीड़ में वो यात्रा में शामिल होकर ये दिखा रहे हैं कि आप जो है खूब बाहर निकलिए, कभी मास्क ना पहने और इतनी भीड़ में रहे कि जो बीमारी है वो जरूर आपके पास आए। क्या बीजेपी सरकार सच में हित चाहती है? अगर आपको भी लगता है कि बीजेपी सरकार इस तरीके से तीसरी लहर की तैयारी कर रही है और ये अच्छी तैयारी है, और आपको भी लगता है कि सरकार तक ये सवाल जरूर पहुंचना चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को इतना शेयर करें कि बीजेपी सरकार खुद देखे कि वो गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से जो है तीसरी लहर की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि जब तीसरी लहर आ जाएगी और लॉकडाउन लग जाएगा, फिर बीजेपी सरकार के ये नुमाइंदे क्या कुछ कहेंगे। आप इस खबर को शेयर करें और दिखाएं उस प्रशासन को कि आखिर आप किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको बीजेपी सरकार की ये तीसरी लहर की तैयारियां अच्छी लगी। नमस्कार। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।